नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का नंदन आईएएस में एक बार पुनः स्वागत है। हमें आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप लोग अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको पता है हमारे एग्जाम का जो आपकी यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम अगर आप इस बार दे रहे हैं तो आपको पता है हमारे एग्जाम का लगभग 90 दिन का समय बचा हुआ है, जो काफ़ी कम है। दोस्तों, इतना भी कम नहीं है कि हम कुछ भी सही से न कर पाए, है ना। तो हमारे लिए 90 दिन का समय, हमें उसको अब सही तरीके से इस्तेमाल करना है। तो अब हमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सटीक चीज़ पढ़नी है और हमने जो चीज़ पढ़ी हुई है पहले उसका हमें बार बार रिवीजन करना है। देखिए, अगर आपने अभी तक चीज़ें नहीं कवर की हैं तो आप हमारे नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर रह करके सारी चीज़ें कवर कर लेंगे आपके एग्जाम से पहले। तो दोस्तों, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में जो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? देखिए, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला है। क्या आया है, क्या चीज, हम इसको जानेंगे। इसको जानने से पहले दोस्तों, हम आपके लिए एक चीज बता दें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए और आपके लिए, मतलब दोनों के लिए। क्योंकि आप अपने एग्जाम देंगे यूपीएससी की और देंगे आप, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो हमने अभी तक कोई करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपको कोई हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमारे जनवरी 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 तक का जो भी करंट अफेयर्स होगा, हम आपको वो करवाएंगे। और हमारे जो नंदिनी आईएएस का यूट्यूब चैनल है, इस पर लगातार अपलोड होती रहेंगी। तो आपके एग्जाम से पहले आपकी 16 वीडियो होंगी, मतलब 16 महीने की 16 वीडियो, और एक वीडियो में आपके 100 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उस महीने के, है ना। तो ये आपके नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर लगातार कंटिन्यू समय के अनुसार आपके लिए अपलोड होते रहेंगे, अपलोड होते रहेंगे। तो हमारी वीडियो अभी जो करंट अफेयर्स की है, वो हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स है वो अपलोड है, आप देख सकते हैं। आपके क्लास 6 की ज्योग्राफी, है ना, जो मैराथन, मतलब 2-2.5 घंटे में क्लास 6 के जो भी 8 चैप्टर हैं, 1 चैप्टर से लेके 8 चैप्टर तक जो भी चैप्टर हैं, हमने उसमें 2-2.5 घंटे में कवर करा दिए हैं। आप वहां से उसे देख सकते हैं और आपके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आप उसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि उसके बिना आप ज्योग्राफी नहीं कर पाएंगे, हमें पता है ना। क्योंकि ज्योग्राफी समझने वाला विषय है, कॉन्सेप्चुअल विषय है। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, आप चीज नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए आपको उसको करना जरूरी है। अब देखिए, अब अगला हमारा विषय इकोनॉमी, जो हमारी खुशबू मैम के माध्यम से, आप लोगों की खुशबू मैम है, उनके माध्यम से एक बाइलिंगुअल में कराया गया है, जिसको आप इंग्लिश के जो विद्यार्थी हैं उसे, है ना, वो भी इसे देख सकते हैं। जो हिंदी के विद्यार्थी हैं इसे भी देख सकते हैं, मतलब बाइलिंगुअल में। देखिए, हिंदी वालों को फायदा है, क्योंकि उनको भी इंग्लिश के वर्ड हैं, उनको समझने का मौका मिलेगा, है ना। और जो इंग्लिश वाले हैं उनको भी समझने का मौका मिलेगा, तो उन दोनों को भी फायदा है। तो मतलब 4 वीडियो में देखिए, क्लास 9th 10th 11th 12th, मतलब 4 वीडियो में आपकी इकोनॉमी की जो एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। आप कहो कि हम बिना इकोनॉमी के एनसीईआरटी किए बिना, हम एनसीईआरटी के बिना हम जो इकोनॉमी की जो पोर्शन हम उनको हल कर लें, ये संभव नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए देखिए, आपकी क्लास 9th की इकोनॉमिक एनसीईआरटी अवेलेबल है बाइलिंगुअल, आपकी खुशबू मैम के माध्यम से कराई गई है ना। और अगली वीडियो आपको देखिए, क्लास 10 की एनसीईआरटी, ये भी अवेलेबल है बाइलिंगुअल में, ये भी खुशबू मैम के द्वारा कराई गई है। इकोनॉमिक्स की अगली जो वीडियो है क्लास 11th की, है ना, जो विषय है हमारा इकोनॉमिक्स, क्लास 7th की एनसीईआरटी की वीडियो, अगली वीडियो, ये भी हमारे नंदन आईएएस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जो ये आपकी खुशबू मैम ने कराई है। तो दोस्तों, आपको हर चीज आपके एग्जाम से पहले आपको कवर करा दी जाएगी। तो दोस्तों, जो भी छात्र नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे इस नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सबसे पहले आप हमारे इस नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें। और आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, ऑफलाइन कमेंट करिए, हम आपका उसका रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, तो जिनके पास ये शुभ संदेश नहीं पहुंचा है उनको पहुंचा दीजिए, और शुभ संदेश को उनके ग्रुप में, जो भी आपके ग्रुप हैं, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप में, फेसबुक, आप उसमें डाल दीजिए, तो जो भी एग्जाम इस बार दे रहे हैं उनका फायदा हो सके, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये टॉपिक। देखिए, भूमिका, है ना, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। देखिए, टॉपिक क्या है, एक बार फिर देख लेते हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। हम उस फैसला का, हम उसको जो फैसला उसको हम थोड़ा देखेंगे, और आपकी यूपीएससी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट, हम इसको भी देखेंगे, और आपकी यूपीएससी में किस तरह का स्टेटमेंट बन सकता है, और आपकी यूपीएससी क्या पूछ सकती है, हम इसको भी इसमें पढ़ेंगे। देखिए, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड द्वारा दायर याचिका की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी एओआर की होगी। किसकी होगी? एओआर, है ना। भले ही याचिका का मसौदा किसी अन्य वकील ने तैयार किया हो, पर जिम्मेदारी एओआर की होगी, है ना। क्यों? क्योंकि
याचिका इसके द्वारा की जा रही है एओआर के माध्यम से। इसलिए अब देखिए, कोर्ट ने एओआरएस को आगाह किया है कि वे केवल नाम भर देने की प्रवृत्ति से बचें। कोर्ट ने कहा है कि वे केवल मतलब जो एओआरएस है मतलब ये नाम भर देने की प्रवृत्ति से बचें, है ना, और याचिका की सावधानी पूर्वक जांच करें क्योंकि जिम्मेदारी इन्हीं की होगी। आप समझ सकते हैं ना। अब देखिए एओआर की अनूठी भूमिका क्या है, इसको थोड़ा देख लेंगे। एओआर का विशेषाधिकार आप देख सकते हैं क्या, एओआर का विशेषाधिकार केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। कौन? केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एओआर ही सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं, है ना। और एओआर केस फाइल करने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ताओं यानी सीनियर काउंसिल सहित अन्य वकीलों को बहस करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। कौन? एओआर। अब देखिए, मुकदमे से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होते हैं ये लोग, है ना। अब देखिए एओआर बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं कौन कौन सी होती हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, है ना। तो इसके लिए कौन कौन सी आवश्यक योग्यता होती है उसको थोड़ा आप देख सकते हैं, जो आपकी यूपीएससी यहां से क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकती है ना। अब देखिए, न्यूनतम 4 वर्षों का विधि यानी लो क्षेत्र में उसे अनुभव अनिवार्य, मतलब उसके बारे में जो भी लो क्षेत्र जो विधि का क्षेत्र है, विधि का ज्ञान उससे होना चाहिए और उस क्षेत्र से उसका अनुभव 4 साल का होना चाहिए कम से कम। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अनुभवी एओआर के अधीन 1 वर्ष का प्रशिक्षण ली हो, उसने ट्रेनिंग ली हो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के तहत के अंदर, है ना। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित एओआर परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक, जिसमें शामिल है क्या क्या शामिल है आप देखिए इसमें, संवैधानिक कानून कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये इसकी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। न्यायिक प्रक्रिया और नियमन, है ना, प्रैक्टिस एंड आप देख सकते हैं ये व्यावसायिक आचार संहिता, ये क्या है, ये परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है एओआर की परीक्षा में, है ना। सुप्रीम कोर्ट से 16 किलोमीटर के दायरे में एक कार्यालय होना आवश्यक है। जो भी सुप्रीम कोर्ट है उसके 16 किलोमीटर के क्षेत्र में क्या होना चाहिए, एक दायरा, है ना, एक दायरा मतलब एक कार्यालय, एक ऑफिस होना चाहिए। अब देखिए, पंजीकृत लिपिक, है ना, रजिस्टर्ड क्लर्क की नियुक्ति अनिवार्य है उसमें। अब देख सकते हैं एओआर की प्रमुख जिम्मेदारियां क्या क्या है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की प्रमुख जिम्मेदारी क्या क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामलों को दाखिल करना और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करना इसकी जिम्मेदारी है। न्यायिक प्रक्रियाओं, नियमों और समय सीमा का पालन करना, आप समझ सकते हैं, है ना। सभी कानूनी दस्तावेजों और साक्ष्यों का सटीक रूप से प्रबंधन करना इसकी प्रमुख जिम्मेदारी है एओआर की। ग्राहकों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कानूनी प्रतिनिधित्व करना, किसकी ओर से, ग्राहकों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कानूनी प्रतिनिधित्व करना इसकी क्या है, जिम्मेदारी है ना। अब देख सकते हैं, अब देखिए एओआर प्रणाली का महत्व क्या है, महत्व इसका, है ना, ये जरूर जानना है। देखिए, गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता सुनिश्चित करता है, ये क्या करता है, गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता सुनिश्चित करता है, मामलों के प्रबंधन और न्यायिक प्रक्रियाओं को सुचारू बनाता है ना। अब देखिए, न्यायपालिका और कानूनी पेशेवरों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करता है, याचिकाओं की सटीकता और विश्वसनीयता को बनाए रखने में ये मदद करता है। तो ये क्या है, इसके महत्व है एओआर के, है ना। निष्कर्ष में आप देखेंगे, देखिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एओआरएस को अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभाने का संदेश मिला है। किसकी तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जो एओआरएस को जो अपनी जिम्मेदारी है वो गंभीर रूप से निभाएंगे, है ना। बिना सत्यापन के याचिका पर हस्ताक्षर करने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी, मतलब बिना सत्यापन के हस्ताक्षर नहीं कर सकते। इससे न्याय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी, है ना। न्याय कैसा होगा, पारदर्शी होगा और संगठित और प्रभावी बनेगी, है ना। तो न्यायिक प्रणाली की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को बल मिलेगा, जैसे न्यायिक जो गतिविधियां हैं वो कैसी होंगी, अच्छे तरीके से पारदर्शी रूप से सुचारू रूप से चल सकेंगी। तो दोस्तों ये रहा आज का टॉपिक। तो हम आपको एक बार पुनः फिर याद दिलाते हैं कि आपके संस्था नंदिनी आईएएस के माध्यम से आप लोगों को लिए आपके एग्जाम को क्रैक करवाने के लिए आप लोगों के लिए हर चीज़ आपको समय से पहले कवर कराई जाएगी।
तो दोस्तों इस नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल के लिंक को अपने दोस्तों में, अपने दोस्तों के जो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, उनमें डाल दीजिए। उनको बताइए कि नंदिनी आईएएस के माध्यम से आप लोगों के लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपकी जो 16 महीने का वीडियो चाहिए, मतलब बोलते हैं कि आपको एग्जाम से पहले हमें 1.5 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, तो जी हाँ पढ़ना चाहिए। तो देखिए जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक आपका जो 1.5 साल का करंट अफेयर्स होगा पूरा होगा दोस्तों। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ रह करके आपको महसूस भी नहीं होगा, आपके करंट अफेयर्स के 16 वीडियो होंगे ना, 16 महीने के जो 16 टॉपिक होंगे वो अपने आप कवर हो जाएंगे, आप इसे लगातार कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो इसकी वीडियो अवेलेबल है, और भी वीडियो आने वाली है। जो आपके 1 महीने की एक वीडियो रहेगी, उसमें 100 टॉपिक यानी 100 क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट है जो आपकी यूपीएससी के लिए, वो आपको कराए जाएंगे एक वीडियो में 1 महीने के, है ना। तो 16 वीडियो में 1600 क्वेश्चन 16 महीने के, जो आपके जनवरी 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 तक रहेंगे। तो ये आपका करंट अफेयर्स से संबंधित मुद्दा। अब हम आपको बता दें क्लास 6 ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो आपके लिए उपयोगी है। देखिए आप अगर ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये विषय आपका कॉन्सेप्ट बेस पर आधारित है। तो इसलिए हमारे इसमें जो भी 8 चैप्टर हमने आपको 2-2.5 घंटे में करा दिए हैं, आप इसे जा करके यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। और हमने हर चीज को कॉन्सेप्ट बेस से समझाया है ना। अब देखिए जो बाइलिंगुअल में जो खुशबू मैम है, उनके माध्यम से क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th की जो भी इकोनॉमी है बाइलिंगुअल, इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों भाषाओं में, आपके लगभग छोटे छोटे समय में, मतलब 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे के समय, कम से समय में भी ये कराई दी गई है। क्लास 9th की इकोनॉमी आप देखेंगे, है ना। क्लास 10th की इकोनॉमी आप देखेंगे, एनसीईआरटी बात कर रहा हूँ मैं, और क्लास 11th की एनसीईआरटी इकोनॉमी आप देखेंगे, ये बाइलिंगुअल में है। तो जो भी छात्र हिंदी माध्यम के, जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम के, आप दोनों लोग यहाँ से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। और भी जो क्लासें हैं वो आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों आपके साथ जो भी मित्र हैं, जो भी सगे संबंधी हैं, जो इस बार तैयारी कर रहे हैं, इस बार एग्जाम दे रहे हैं, तो इसको ये जो संदेश है, शुभ संदेश बोलेंगे आप इसको, ये शुभ संदेश उन लोगों को भेजिए, क्योंकि हर चीज आपको यूट्यूब पर मिल रही है। तो अब देरी किस बात की, तैयार हो जाइए। तो दोस्तों तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।